नमस्कार दोस्तों। आज मन बहुत अच्छा नहीं है। नीट एग्जाम के पेपर लीक का मामला सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई इस देश में। जिस तरह से लकड़ी के फर्नीचर को दीमक चाट जाती है, आप अपने मेहनत की कमाई से घर में दूध लेके आते हो और उस सारे दूध को बिल्ली पी जाती है। आपकी फसल खड़ी हुई है, उसको काट के रख दिया और खलिहान में आग लग जाती है। ये उसी तरह का एक रोग है जिस तरह से थोड़े दिनों पहले एक कोरोना आया था। सारा समाज भयभीत हो गया था। मिडिल क्लास के बच्चे, जिनके माँ बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई, अपना पूरा परिश्रम अपने बच्चों को तैयार करने के लिए लगा देते हैं। समाज अपने सारे संसाधन नए अच्छे नौजवान, ताकतवर नौजवान बनाने के लिए लगाता है। उस सब का मुंह कुछ स्वार्थी, बेईमान, लफंगे और ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे लोग साफ कर जाते हैं। इस क्रोनिक बीमारी का इलाज करना होगा। कितना बड़ा व्यापम घोटाला हो गया मध्य प्रदेश में, और उसके साथ कितने लाइफ चले भी गए। जो बहुत काबिल आदमी थे उनका लाइफ चला गया, और वहां के मुख्यमंत्री को आपने कैबिनेट रैंक में मंत्री बना दिया। नीट का एग्जाम, आईएएस के एग्जाम के बाद दूसरा अगर कोई कैरियर हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया मिडिल क्लास मानते हैं तो वो है एम्स में पढ़े हुए डॉक्टर्स या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें डॉक्टर्स। इतने बड़े कैरियर के साथ पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम क्रैक हो गया। अगले दिन पढ़ा यूजीसी का, नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसका रिजल्ट कैंसिल हो गया। बिहार के यूनिवर्सिटी और बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट बहुत देर देर आता है, थोड़ा सा सुधारा हुआ है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी तो हालत ही बहुत बुरी है। मैंने प्रिंसिपल कॉलेज कैडर का इंटरव्यू जिस समय दिया और बाद में मैंने सूचना के अधिकार में सूचनाएं निकलवाई, जिस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पीएचडी है, उसका इंटरव्यू लेने वाला एक एसपीएससी का मेंबर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर की क्वालिफिकेशन सिर्फ बीए थी। जब हर एग्जाम के लिए आपने एक क्वालिफिकेशन रखी हुई है, एक टेस्ट रखा हुआ है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के सिलेक्शन के लिए आप यूपीएससी से टेस्ट क्यों नहीं करवाते?
केंचुओं को लाकर बैठा देते हैं। चंबल का डाकू भी समाज को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर को लीक करने वाले गिरोह पहुंचाते हैं। और अगर उस गिरोह को प्रोटेक्शन देने वाली कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही है, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही है, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही है। नदियों के ऊपर से पुल गिर जाते हैं, रेलवे बनाते हैं वहां पुल गिर जाते हैं, हाईवे बनाते हैं वहां पुल गिर जाते हैं। अगर आप आईआईटी के एग्जाम के लिए इस तरह के बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जो पैसे से बने हुए इंजीनियर्स हैं तो पुल गिरेंगे। आप ऐसे ठेकेदारों को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो सीमेंट की जगह रेता लगाते हैं तो आपके पुल गिरेंगे, पुल ही नहीं गिरेंगे, समाज बीमार हो जाता है। ये उसी तरह का रोग है जिस तरह से दहेज है। अगर आदत है अनअर्न्ड मनी की, बिना कमाया हुआ पैसा उठाने की आदत डालते हो जिस तरह से दहेज में उठता है तो ये समस्याएं आएंगी। जो एग्जाम लेते हैं उसी का पेपर लीक, जहां पेपर होता है वहां फोटोस्टेट की दुकानें बाहर लगी हुई है, पूरे के पूरे पेपर बाहर हैं। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप। क्या कारण है कि हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी आज तक भी दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में नहीं है? हिंदुस्तान का आदमी बाहर जाकर कमाल करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे सबसे बढ़िया है, नासा में हमारे सबसे बढ़िया साइंटिस्ट हैं, बाहर जाते हैं हमारे सीए कमाल करके दिखा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हमारे सबसे बढ़िया हैं, स्पीकर हमारे सबसे बढ़िया है। लेकिन देश के अंदर लोगों का मुंह पूछ रखा है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसको आवारा पूंजी कहते हैं, उसने हमारे देश को एक बनाना स्टेट की तरह से लाके खड़ा कर दिया है। आप कुछ भी कर ले, 5 किलो अनाज देने 80 करोड़ देने से दुनिया में नाम नहीं होगा। नाम होगा जब ताकतवर, अच्छे, जागरूक नागरिक पैदा होंगे, संस्थाओं में विश्वास होगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम, उनकी जेब में पैसा, कमाया हुआ पैसा जब बढ़ेगा। उनका रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन आती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। जहां वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां डर नहीं हो। एग्जाम एक टेरर की तरह से हो गया। बच्चे मेहनत करते हैं और सफलता नजदीक भी नजर नहीं आती। विश्वास कैसे होगा? डोंट अलाउ ए पर्सन टू बिकम so ignorant, so poor, so weak, physically, mentally and spiritually, that he resorts to crime. किसी आदमी को इतना तंग मत करो, इतना कमजोर मत बनाओ, इतना गरीब मत बनाओ, इतना बेसहारा मत बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपराध को पकड़ ले। ये क्राइम थ्योरी है, स्टेट की ड्यूटी है। एक छोटी सी बात है, बहुत सीधी सीधी बात है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखते ही क्यों?
यूपीएससी में आईएएस में प्राइमरी है, उसके बाद मेंस एग्जाम है। पहले प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बाद मुख्य परीक्षा है। आप ऑब्जेक्टिव के बाद लेंथी पेपर ऐसे टाइप डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं लिखवाते? क्योंकि आपकी पोल खुल जाती है। टिक लगा दिए, खाली छोड़ आते हैं। ऐसे टाइप लिखो। और एक है सजा दो। एक कहावत आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहावत है, जिसका डंडा उसी का झंडा, जिसका डंडा उसी का झंडा। पनिश करो, जिन्होंने पेपर लीक किया उनको पनिश करो। रूल ऑफ लॉ में लोगों का विश्वास होना चाहिए। जब एक प्रोसीजर होना चाहिए सजा देने का भी, उसको अपना के आप सजा दें उन लोगों को। क्या कारण है? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से रेवड़ियों की तरह से अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जैसे इस तरह से बिकती है जैसे बिस्कुट बनती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स किस तरह से बनते हैं, गवर्नर्स भी इसी तरह से बनाने लग गए। अब डायरेक्टर हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, उनको देख लो, एक ही काम हो रहा है, सारे देश को कचर 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 खा रहे हैं मेरे बेटे। और इससे ट्रस्ट इन द सिस्टम, क्रेडिबिलिटी कम होगी। और अपना में जितने अभ्यर्थी हैं अपना हौसला नहीं छोड़े, चीजें भी बदलती हैं। स्टिल देयर इज होप। सारांश पिक्चर में एक रिटायर्ड हेडमास्टर कलेक्टर के पास जाता है हताश होकर, और फिर वो एक ही बात कहता है, स्टिल देयर इज होप, स्टिल देयर इज होप। एक छोटी सी बात है, आप मेडिकल सीट क्यों नहीं बढ़ाते? इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 टाइम्स सीट बढ़ा दे। आजकल स्क्रीन के ऊपर लेक्चर हो जाता है, और पे दो ही तो चीज चाहिए आपको, टीचिंग। ऑनलाइन भी टीचिंग है, स्क्रीन पे भी हो जाती है, इनपुट वहां पे डाल दें। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके पास लिटरेचर और लेक्चर अवेलेबल है। और हॉस्पिटल में पेशेंट है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर है। सीट क्यों नहीं, इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? लेकिन ये है ना कि प्राइवेट जो लोग हैं जिनके पास पूंजी है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज उनके ही चल रहे हैं। ये जो लूट है ना, इसको रोकना पड़ेगा। लोगों को चीजें समझने आने लग गई है। और क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, मैं रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता हूं। मेहरबानी करके सिस्टम को इतना दूषित और इतना गलाओ मत कि लोग विरोध पर उतर आए। इससे पहले चीजों को करेक्ट कर दें। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 10 गुना बढ़ा दें। जितनी सीटें हैं उनको 10 गुना बढ़ा दें। जितने आपके आईआईटीज हैं सिलेक्ट करके, जैसे मेरी स्टेट है हरियाणा, जहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट आ गई हैं, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, बावल, धारवेड़ा। आईआईटी नहीं है पूरे हरियाणा में अभी तक। आप डिस्ट्रीब्यूट करें। और उन इलाकों में जो पिछड़े हैं, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम महानगरों के बजाय मेहरबानी करके वहां पर भी खोल दें।
डेमोक्रेसी में सरकारों का काम है लोगों की भलाई करना। ड्रोन की तरह, पैरासाइट्स की तरह, जोंक की तरह उनका खून पीना नहीं होता है। और भलाई इसमें है हर जिले के ऊपर IIT, एम्स, IIM होने चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर आप रोजगार क्रिएट करना चाहते हो तो मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप होनी चाहिए। इन्वेस्ट करने की ये जगह है। 20 लाख करोड़ रुपए जो कॉरपोरेट के माफ कर दिए, अगर वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के, साइंस इंस्टीट्यूट के इसमें पैसा लगाते तो हिंदुस्तान कम से कम वो तीसरी और दूसरे स्थान पे इकोनॉमी पे आने की वो आराम से आ सकते हैं। बहुत छोटा सा काम है। अब हिंदुस्तान धमाके पे, जिस तरह धमाके पे आ गया, विकास हमारा रोक नहीं सकते कोई। और मैं बच्चों से फिर एक आग्रह करूंगा, हिम्मत रखना। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। आप हिम्मत मत छोड़ देना, सारी चीजें बदलते आएंगी। और फिर आखिर में एक बात कहूंगा, द बेस्ट टाइम इज येट टू कम, द बेस्ट टाइम इज येट टू कम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद।